साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। मैं हूं राम प्रसाद। उत्तर प्रदेश से मऊ जिला रतनपुरा रेलवे स्टेशन पर है। रेलवे स्टेशन का दृश्य दिखा दीजिए कैमरा मैन एक बार। इस समय बहुत तेज चल रहा है संग्राम, चुनावी संग्राम, जिसको कह दिया जाए चुनावी युद्ध। जहां भी जाएंगे 10 लोग रहेंगे, 20 लोग रहेंगे, केवल एक ही बात करेंगे चुनावी मुद्दा को लेकर के, चुनावी समीकरण को लेकर के, चुनावी युद्ध को लेकर के, चुनावी संग्राम को लेकर के। यही केवल चल रहा है, केवल चुनावी ही माहौल हो गया है। ये कह दिया जाए तो महा पंचायत यानी भारत के प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये बहुत बड़ा चुनाव हो रहा है। अब यहाँ भी हम रतनपुरा स्टेशन पर पहुँचे हैं तो यहाँ भी कुछ लोग मिले हैं, ऐसे लोग मिले हैं जो गमछा लगाए हैं पीला और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी उस पर लिखा गया है, छड़ी का निशान है। चलते हैं सीधे, आपको वहीं बात कराएंगे कि लोग अपनी अपनी समाज की बात कर रहे हैं, अपने अपने दलों की बात कर रहे हैं। देखो हम इसी नाते आए हैं, हम देखो इसी नाते आए हैं। आज कल मैंने शपथ लिया 5 बजे, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान के बदौलत जो अधिकार पावर है उसका उपयोग करने के लिए। और आज से हम आप लोगों से कह रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश के 1531 थाने हैं, चाहे वो मऊ जिले का हो, चाहे आपके मोहम्मदाबाद विधानसभा के अंतर्गत आने वाले थाने हो, कहीं भी किसी साथी के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, किसी को मत याद करना, ओम प्रकाश राजभर और रामधन पासवान को याद करना। इतनी फोर्स यहाँ आती, बोलो। आज हम यहाँ बैठे, यहाँ खड़े हैं, आज ओम प्रकाश राजभर के पास वो पावर है कि जो पावर मुख्यमंत्री जी के पास है उसके नीचे। साथियों, प्रधानमंत्री की तरफ से हमारे अनुसूचित मोर्चा के मंडल अध्यक्ष की तरफ से आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, यह देश में दलित और पिछड़े को जगाने वाले मानव कांसीराम और मानव कांसीराम साहब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने का काम किए। और मानव कांसीराम के साथ हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय माननीय ओम प्रकाश राजभर, इस समय प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री, वो मानवर कांसीराम के साथ हमेशा चले हैं। कम 20 बार उनके कैडर के अनुयायी रहे। मैं भी उनके कैडर में रहा हूँ मानवर कांसीराम के साथ, इसलिए उस विचारधारा से हम लोग ओतप्रोत हैं। आज देश का चुनाव हो रहा है, देश के भविष्य का फैसला जनता करने जा रही है। 1 जून को फैसला हो जाएगा, सरकार बनना तय हो जाएगा, किसकी सरकार बनती है। लेकिन हम लोग खास करके दलित समाज में इसलिए जा रहे हैं, दलित समाज आज गुमराह है। दलित समाज ये समझ नहीं पा रहा है मैं जाऊँ। अब दलित समाज के बीच में आज बहुजन समाज पार्टी से भी प्रत्याशी हैं, बालकृष्ण चौहान जी आए हुए हैं। बालकृष्ण चौहान बसपा का परिभाषा नहीं जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी का परिभाषा नहीं जानते हैं, DS4 नहीं जानते हैं, वामसेप नहीं जानते हैं, और प्रत्याशी है बसपा। दलित समाज इस विषय को लेकर के गुमराह है कि जो आदमी बसपा का कैडर नहीं जानता, बसपा का परिभाषा नहीं जानता, वो आदमी हमारे दल का प्रत्याशी एक बार रहा भी है, सांसद कुछ नहीं किया, अभी बार फिर प्रत्याशी बनाया गया, जो आज भी चल पाने में अस्वस्थ है। दलित समाज विचारधारा खोज रहा है कि मानव कांसीराम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचारधारा किसके पास है, उनके मिशन का कौन सा व्यक्ति नेता है, हम उसको पसंद करना चाहते हैं, हम उसको यहाँ से पार्लियामेंट जिताना। जब ये किसको आप समझाएंगे? दलित परिवार को समझाएंगे, दलित यानी SC को कर दिया जाए, अनुसूचित को कर दिया जाए? जी, ये और लोग हैं। नहीं, दलित में देखिए, दलित में जितनी जातियाँ हैं, दल से जो उसको समाप्त कर दिया गया था वही दलित है। आप दलित में खास करके मोस्टली अनुसूचित जाति को ले लेते हैं, दलित को अनुसूचित जात आता है, और अनुसूचित जात खास करके गुमराह है, अनुसूचित जात गुमराह है। तो हम दलित समाज से यही बता रहे हैं कि अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और दलित समाज आपकी बात क्यों माने? आपने सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का चोला लिए हैं, गमछा लिए हैं, फिर आपकी बात दलित यानी SC क्यों माने? किस रीजन पर, किस आधार पर आपकी बात माने? इसलिए हमारी बात माने क्योंकि हम लोग मिशन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और माननीय कांसीराम के मिशन के हम लोग नेता है, कार्यकर्ता।
हम लोग चाहते हैं कि उनकी विचारधारा, उनका मिशन, उनका संघर्ष जिंदा रहे समाज में। इसलिए दलित समाज को हम समझा रहे हैं। दलित समाज को लोग कहें तो हाथी का पोस्ट पकड़ के चले, ऐसा नहीं है। हमारे साथ दर्जनों दलित समाज के लोग चले। हमारा कहना है कि आप मिशन को जोड़ो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करो और माननीय कांसी राम का जो विचारधारा है वो जन जन तक पहुँचाने का काम करो। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब ये संविधान जो है संकट में पड़ा है, इसके लिए क्या कह रहे हैं आप? तो मान जो लीजिए लोग कह रहे हैं वो समाज को गुमराह कर रहे हैं। कहीं भारत का संविधान संकट में नहीं है, कहीं अस्तित्वहीन नहीं है। भारत का संविधान आज भी है, कल भी रहेगा और मुझे लगता है जब तक सूरज चाँद रहेगा तब तक भारत का संविधान। अच्छा, एक बात और, जब हम जा रहे हैं लोगों के पास, हर जगह जाते हैं, जब भी 4 लोग मिल जाते हैं वहाँ मेरी ये कैमरा ऑन कैमरा हो ही जाता है। और होता है तो कुछ लोग घोषी से, जैसे अरविंद राजभर जी इस के हैं प्रत्याशी हैं, उनसे कुछ लोग नाराज है, वो समझ नहीं पा रहे। जितने प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी ने जिसको प्रत्याशी बनाया वह आदमी विदेश में ठेकेदार है। बहुजन समाज पार्टी जिसको बनाया वह आदमी चल नहीं पा रहा है, वो बसपा का परिभाषा तक नहीं जानता है कौन है विचारधारा का। और मैं डॉक्टर अरविंद राजभर के बारे में जानता हूँ, माननीय ओम प्रकाश राजभर के बारे में जानता हूँ, जो दलितों और गरीबों और पिछड़ों की राजनीति करते हैं और हर समाज में जो पिछड़ा है, पिछड़ापन है, जनता को तो दलवे को बदल देते हैं। फिर इनकी बात हम लोग क्यों माने? दल बदलते हैं। राजनीति में गठबंधन होता है, हम दल नहीं बदले, हम गठबंधन किए और शर्तों के अनुसार किए। जो शर्तों पर खड़ा नहीं उतरा हम उसको छोड़ दिए। हम राजनीति में गठबंधन किए, हम विचारधारा को नहीं देखे। हमारी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा और स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का विचारधारा दोनों अलग है। पार्टी राजनीति का हम लोगों ने गठबंधन किया है, वैचारिक गठबंधन। देखिए भैया, घोषी से आ गए हैं इस समय बहुत तेज लोग कह रहे हैं कि गौवा में घूमत आना ये राजू राय जी समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे नेता लोग कह रहे हैं। मैं नहीं चाह रहा, मैं तो कोई बतिया नहीं करता, तो इस उनसे आप लोग कैसे लड़ेंगे? देखिए, जो कह रहे हैं कि राजू राय नेता है, राजू राय कतई नेता नहीं है। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, विदेशों में जाकर के धन अर्जन करते हैं, धन कमाते हैं। वो जनता के बीच में राजनीति कैसे होती है, जनता की सेवा कैसे होती है, उनको बहुत इससे मतलब नहीं है। जो कहते होंगे उन्हीं के चक्के बैठे हुए, जनता नहीं कह रही। जनता तो यही कह रही है वो विदेश के ठेकेदार है, फिर ये चुनाव हारे या जीते फिर वो विदेश चले जाए। आप लोग 400 से पार कह रहे हैं, कैसे 400 से पार आप लोग? आप देख लीजिए, अगल बगल की सीटों को देख लीजिए, जनता मन बना चुकी है। एक बार और मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाने जनता मन बना चुकी है। और मोदी जी ने क्या नहीं दिया है जनता को, जरा बताइए। आप लोग कह रहे हैं कि हैट्रिक लगेगा, लोग कह रहे हैं कि हैट्रिक कैसे लगेगा? लगेगा, जनता लगा रही है। हम तो जनता पर भरोसा किए, जनता लगा रही है। जो मोदी को समझ जाएगा वो मोदी को नहीं छोड़ेगा और जनता भी नहीं छोड़ी। 19 में आपको मैं बता रहा हूँ, 19 में 50% दलित समाज के लोगों ने वोट किया था, यह मैं गवाह हूँ। 2019 में 50% दलित समाज वोट किया था। अब तो दलित समाज का विचारधारा मिल गया। नेताजी, बेरोजगारी पर लोग बड़ा त्रास कहता कि सरकार जो है ना कहीं बदलाव चाहे, बेरोजगारी चरम सीमा पर, देखिए महंगाई चरम सीमा पर। हमारा नेता बेरोजगारी के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, शिक्षा परक रोजगार के मुद्दे पर, लोग शिक्षा में जो रोजगारों की पढ़ाई हो रही है उस मुद्दे पर माननीय ओम प्रकाश राजभर हमेशा बोलते हैं कि उन बच्चों को ये शिक्षा दिया जाए, शुरू से ये तालीम दी जाए कि वो कंप्यूटर बनाने का, फ्रिज बनाने का, AC बनाने का, छोटा मोटा जो उद्योग, जो बच्चा हाई स्कूल इंटर करने के बाद अपने उद्योग में आ जाए, अपने बिजनेस में आकर अपना जीविका चलाए। तो इस तरह का युवा सब पढ़ल भी बंद कर दिला, बाकी जब पढ़ब, मेहनत करब, दौड़ धूप लगाए, न रोजगार मिली, न कोनो सर्विस मिली, न कोनो नौकरी मिले वाला है नहीं के, फिर हम दौड़ के क्या करेंगे? देखिए, जो भी कह रहा है, जो भी बच्चा कह रहा है वो गलत कह रहा है। जो भी मन से पढ़ा है उसको नौकरी मिली। हमारा लड़का अभी PCS हुआ है, 3 महीना हुआ, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ज्वाइन किया, समीक्षा अधिकारी। 26 साल की उम्र में वो PCS जो है क्वालिफाई किया है और समीक्षा अधिकारी और IAS की तैयारी कर रहा है। तो जो लड़का पढ़ेगा, किताबों को अपना मित्र मानेगा, अपना भाग्य मानेगा, अपना सब कुछ मानेगा, वही लड़का जाकर क्वालिफाई करेगा। घूमने वाले लड़के हैं, जितना घूमने में समय देते हैं उतना वो बच्चे पढ़ने में समय दें। तो मैं कह रहा हूँ कंपटीशन जीत करेगा और क्वालिफाई करेगा, नौकरी इसकी चरण की। 1 साल के अंदर बड़ा परीक्षा लीक हो गई। देखिए, ये तो है, परीक्षा लीक होगा
तो निश्चित रूप से वो परीक्षा स्थगित होगी। फिर होगा, ये भी मैं कह रहा हूँ, होगा चुनाव के बाद। माननीय मंत्री जी खुद अपने विभाग से वैकेंसियाँ निकालने जा रहे हैं, चुनाव के बाद निकालेंगे। जो बच्चा योग्य होगा उस कंपटीशन को बीट करेगा, वो बच्चा उसको नौकरी मिलेगी। तो कहीं ऐसा नहीं है। हाँ, जो ये है ग्राम भरोसे पढ़ रहे हैं और वही कह रहे हैं कि हमको रोजगार नहीं मिल रहा, हमको नौकरी नहीं मिल रही है। अच्छे लड़के कहाँ हैं, जरा बताइए, कहाँ घूम रहे हैं? अच्छे लड़के कहाँ बेकार पड़े बैठे हुए हैं? अच्छे लड़के कहीं ना कहीं नौकरी में है, आज के भी डेट में है। जो नहीं पढ़ेगा 62,000 कुछ रहा परीक्षार्थी के परीक्षा भैया, पेपर लीक हो गया, 1,000 रुपया से 500 रुपया के लागत सब सरकार की कोष में गई। परीक्षा लीक हुआ है, जो लीक किया है उस पर कार्रवाई हो रही है, जांच बैठा दी गई है, कार्रवाई हो रही है, उसको दंडित किया जाएगा, चाहे जो भी सजा मिले सरकार देने जाएगी। लेकिन अगली बार जो चुनाव होगा बड़े चुस्त दुरुस्त के साथ होगा, कहीं परीक्षा लीक नहीं होगी और बच्चे जो क्वालिफाई करेंगे उनको जगह। चलिए, आपको ऐसे नेताजी लोग से अब कह दिया जाए डायरेक्ट भोजपुरी में, हम कह रहे हैं ऐसे नेता लोगों से मिलवाते रहेंगे, रू कराते रहेंगे। इस वीडियो स्क्रीन पर आप लोग नए होंगे तो आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि ऐसे चट्टी चौराहे छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, हर देश और विदेश का आप लोगों को घर बैठे ताज़ा खबर मिल जाए। ग्रामीण न्यूज।